हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानगोविंद और आप देख रहे हैं बिगनर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइप्रस में किस तरह आई फ्रेम को ऑटोमेट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं और लोग ज़्यादातर गलत जवाब दे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली बात तो आई फ्रेम क्या है। आई फ्रेम एक जैसे कोई वेबसाइट है, एक पेज है, उस पेज में ये सेपरेटली क्रिएटेड एक फ्रेम है, अलग सा एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें दूसरी कोई वेबसाइट का कोई चीज़ उसमें रखते हैं या उसी जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं करंट वेबसाइट का कोई दूसरा पेज का चीज़ जो है उसमें लेके रख देते हैं। तो आई फ्रेम के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो आई फ्रेम में वो एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पहले तो आई फ्रेम के अंदर हमें मूव करना पड़ेगा, फिर जाके हम एलिमेंट को इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे काम करता है। जैसे ये हम ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस को लेके ये वेबसाइट को लेके हम इसी पेज में हम कर रहे हैं। जैसे ये है आई फ्रेम, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें थोड़ा सा ऊपर जाए, ठीक है, ये लीजिए, ये आई फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं मेल फीमेल या डेट ऑफ बर्थ या कोई नाम इसमें लिखते हैं, ये हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम आई फ्रेम के अंदर मूव ना किया हो, स्विच ना किया हो। तो आई फ्रेम के अंदर स्विच करेंगे फिर जाके ये वेब एलिमेंट के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये पेज है, मान लीजिए ये वाला पेज है, ये है ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस का। हो सकता है ये ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस का ये जो आई फ्रेम है, ये जो फ्रेम के अंदर ये जितने वेब एलिमेंट है वो इसी का वेबसाइट का हो, या हो सकता है ये किसी और का भी हो सकता है। तो हम इसको आज ऑटोमेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे VS कोड पे चलते हैं। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का सारा है। हम एक काम करते हैं, इसमें हम एक दूसरा स्पेक बना लेते हैं E2 के अंदर। तो यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे लिखते हैं आई फ्रेम .cy.js। ठीक है, तो ये जो जनरल कोड है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, नाउ हम जाएंगे अभी वो जो आई फ्रेम है उसका एलिमेंट को गेट करने के लिए। तो cy.get क्या गेट करेंगे इसमें, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आई फ्रेम हो गया, आईडी ले लेते हैं, फ्रेम यहाँ से लेंगे, गेट, ये आईडी है
तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ये है इसका आईडी, हमें आईडी मिल गया। देन क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। देन एक फंक्शन यूज़ करेंगे। मैं पूरा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फाइंड क्या फाइंड करेंगे, उसका बॉडी फाइंड करेंगे। बॉडी, और इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं आज। इसको दे देते हैं आई फ्रेम। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक बार ये ज़रा लिख लूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे फंक्शन करता है। cy डॉट गेट लेंगे आई फ्रेम, इसको सिंगल कोट में रखेंगे। डॉट फाइंड क्या फाइंड करेंगे, उसका कोई एलिमेंट फाइंड करेंगे। जैसे ये मान लीजिए, तो ये टेक्स्ट बॉक्स को हम फाइंड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है, आईडी ले लेते हैं, और यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर हैश, ये हो गया। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हमने फाइंड किया। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ एंटर करेंगे टेक्स्ट। तो क्या करेंगे, डॉट टाइप, क्या टाइप करेंगे, सपोज आई फ्रेम टेस्टिंग, व्हाटएवर। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या कर रहा है। पहले वो आई फ्रेम को हमने गेट किया, गेट करके एक फंक्शन डाला उसमें। ELM कुछ नहीं है, ELM एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया और एक ELM वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो कि हमने क्या बोला कि जो कंटेंट्स है इस आई फ्रेम में, उसको सारे ELM के अंदर रैप कर दो। ठीक है, रैप करने के बाद हम फाइंड किया, क्या फाइंड किया, उसका बॉडी, जो आई फ्रेम का जो बॉडी, वो सारा फाइंड करके रैप करके उसमें फाइनली आई फ्रेम के अंदर डाल दिया। सारा का सारा बॉडी, एलिमेंट, सारा कुछ जितना भी है आई फ्रेम के अंदर हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स, ये रेडियो बटन, डेट ऑफ बर्थ वाला जो कैलेंडर, ये सब हमने रैप करके आई फ्रेम में डाल दिया। अब क्या किया हमने कि ये वाला आई फ्रेम को हमने गेट किया और उसमें फाइंड किया। कौन सा फाइंड किया ना, ये जो रैप करके रखा था हमने ELM के अंदर, जो आई फ्रेम के अंदर, ये टेक्स्ट बॉक्स को, तो उसको हमने फाइंड किया। फाइंड करके उसमें टाइप किया आई फ्रेम टेस्टिंग। तो मतलब यहाँ पे लिखा आएगा
जैसे कि आई फ्रेम टेस्टिंग ऐसे लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको चला के ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, तो जैसे ही हम इसको सेव कर देते हैं, सेव करके यहाँ पे लिखेंगे npx Cypress open। ओके, एंटर। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। ये हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको E2E टेस्टिंग क्रोम ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में है, मैं हमेशा करता हूँ उसमें। तो अब ये जो स्पेक है आई फ्रेम नया बनाया था, इसी को हम रन करेंगे, देखते हैं। अब वो वेबसाइट ओपन होगा, ओपन होकर आई फ्रेम पे जाएगा, आई फ्रेम पे स्विच करेगा और उसमें नहीं, ये फेल हो गया। वो क्या कह रहा है, फेल टू रीड एनी डॉक्यूमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके ओके, ओके, वो बोल रहा है कि ये वाला जो आई फ्रेम है इसको वेबसाइट ब्लॉक करके रखा है, तो इसलिए वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि वेबसाइट के अंदर एक पेज के अंदर ये आई फ्रेम ऐसा है, ये सेपरेटली एक फ्रेम क्रिएट करते हैं जो कि दूसरा किसी वेबसाइट का, मतलब थर्ड पार्टी का वेबसाइट हो या दूसरा कोई वेबसाइट हो, उसका कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, या खुद का कोई दूसरे पेज में कोई कंटेंट होगा जो कि यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कौन सा सोर्स है इसका। इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके आई फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला आई फ्रेम को सिलेक्ट हो गया। ये है इसका, देखिए आई फ्रेम जो है ना SRC के अंदर वो डालते हैं। तो इसका वेबसाइट जो है, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाला आई फ्रेम, ये देखिए किसी दूसरे का है, fs24 formsite.com। ये जो है ये आई फ्रेम, ये वाला पेज को उसने ब्लॉक करके रखा है, इसीलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में हम देखेंगे कि दूसरा वेबसाइट लेके, वो कौन सा वेबसाइट दिखाएंगे। एक है हमारा jquery.com करके, चलिए मैं उसी में दिखा रहा हूँ। इसको कॉपी करके इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ मैं अपना दूसरा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे इसको, jquery UI.com। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा वेबसाइट है और टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसका कंटेंट चेकबॉक्स रेडियो बटन पे जाएंगे। ओके, इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी आई फ्रेम है। ठीक है, जैसे ये आई फ्रेम है, तो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर आपका रेडियो बटन है, चेकबॉक्स है और नेस्टेड चेकबॉक्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए चेकबॉक्स है, यहाँ पे हम एक क्लिक कराएंगे। ठीक है, तो पहले तो आई फ्रेम के अंदर हम एंटर करेंगे, एंटर करके इसको करेंगे। तो यहाँ पे इसका वेबसाइट का वो ले लेते हैं।
तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आई फ्रेम का ले लेते हैं, ये वाला क्लास डेमो फ्रेम, ओके। ये क्लास यूज़ करता है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्लास डेमो फ्रेम, मतलब क्लास मतलब क्या यूज़ होगा क्लास के लिए, पहले मैंने बोला था जैसे डॉट, क्लास के लिए डॉट यूज़ होता है। फ्रेम मिल गया और रैप हो गया, कंटेंट सारे रैप हो गए ये एलिमेंट के अंदर, बॉडी फाइंड करके आई फ्रेम में डाल दिया, आई फ्रेम मिला, और ये वाला हम सर्च करेंगे जो चेक बॉक्स, तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे ये वाला, ओके। इसका हायरार्की ले लेते हैं क्लास, क्योंकि सारा चेक बॉक्स इसी में है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको ले लेते हैं क्लास, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ले लेंगे क्लास के लिए हम डॉट यूज करेंगे, और ये उसका एलिमेंट का CSS सिलेक्टर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक्शन क्या होगा, जिसे चेकबॉक्स को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं डॉट क्लिक, ओके। नाउ इसको चला के अभी देखते हैं। तो पहले तो ये वाला वेबसाइट खुलेगा, खोलने के बाद ये जो चेकबॉक्स है 5 स्टार, 5 स्टार में क्लिक होना चाहिए। तो कंट्रोल एस करेंगे तो अपने आप स्टार्ट होगा। पर इस बार ये सक्सेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये फेल हुआ, cy डॉट गेट आई फ्रेम, ये यहाँ पे इसका दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है, ये देखिए जहाँ पे भी आपको CSS सिलेक्टर में आपको स्पेस मिलेगा, आपको उसको भरना है। आपका सेमीकोलन अंडरस्कोर ये सारा चलेगा, पर स्पेस, खाली स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, इसको अगर आप डॉट से मेकअप करेंगे, ऑल डॉट UI, ठीक है। तो क्योंकि क्लास फंक्शन का काम कर रहा है, तो हम डॉट यूज करके उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। फिर भी काम नहीं करेगा, क्यों मैं बताऊंगा आपको। एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे वो स्टार्ट होगा, फिर फेल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लिक कैन ओनली बी कॉल्ड ऑन ए सिंगल एलिमेंट, योर सब्जेक्ट कंटेन्स 11 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो हमने लिया था CSS सिलेक्टर, ये 11 एलिमेंट है। इसमें देख लेते हैं, ये देखिए ये 11 एलिमेंट है। 11 में से ये वाला कौन सा है देख लेते हैं, ये 7th है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, देखिए ये सारा जितने भी यहाँ पे नेस्टेड चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सबका जो है ना CSS सिलेक्टर एक ही है। तो इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा, मतलब सिस्टम समझ नहीं पा रहा किसको क्लिक करूं। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक से पहले हम इसको आइडेंटिफाई करा देंगे कि इतने नंबर चेक बॉक्स को जाके क्लिक कर। तो हम क्या करेंगे, डॉट इक्वल, देखिए 7th नंबर पे आ रहा था। जो अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो कितना होगा, दोबारा दिखाता हूं आपको। इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम
न्यूमेरिक वैल्यू 6 ले लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। कंट्रोल एस करेंगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये सिलेक्ट हो गया, देखिए हो गया सिलेक्ट। यहाँ पे टोटल आपका 11 एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है, 6 को इसने क्लिक कर दिया। ओके, एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे कई बार क्या करते हैं डेवलपर्स, एक पेज खुद बनाते हैं, उसमें एक वेब आईफ्रेम रखते हैं, रख के टेस्ट करते हैं, मतलब लोकली इसी के अंदर रख के वो लोकली उसको टेस्ट करते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्लगइन इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, इसमें आप प्लगइन में कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे npm इंस्टॉल। यहाँ पे प्लगइन में हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल स्पेस हाइफेन कैपिटल D स्पेस साइप्रेस हाइफेन आईफ्रेम, इतना लिख के आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ऐसे ही बिल्कुल उसका जो कंसोल है, कंसोल में आपको इस तरह का आएगा कि added 2 packages and audited 178 packages in 5 seconds, 39 packages are looking for funding, ऐसे आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जैसे हम यहाँ पे साइप्रेस को जो आईफ्रेम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस सिंगल कोट के अंदर साइप्रेस हाइफेन आईफ्रेम। ठीक, इतना लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप उसमें कोडिंग करेंगे, लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो ऑटोमेटिकली रन करेगा। ठीक है, तो आईफ्रेम को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं ये आपने देखा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में। और आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अकॉर्डिंगली मैं उस पर काम करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।